हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, c जो होता है वो होता है अचर पद यानी कि कांस्टेंट। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि x² का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यदि किसी कंडीशन में a बराबर 0 के होता है तो ये हमारा द्विघात बहुपद ना बनकर क्या बन जाएगा, रेखिक बहुपद। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए x² का गुणांक धनात्मक होना चाहिए। अब आपको गुणनखंड करने की एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। इसमें 4 कंडीशन बनती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहली कंडीशन होती है प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तीसरी होती है प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और चौथी होती है माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। मैं आपको बता दूं कि द्विघात बहुपद में हमारे दो चिन्ह मिलते हैं, पहले वाला और दूसरे वाला। बीच वाला जो चिन्ह होता है वो हमें ज्ञात करना होता है। कैसे ज्ञात करते हैं? यदि अंतिम चिन्ह प्लस है और पहले वाला चिन्ह प्लस है तो बीच वाला चिन्ह प्लस का आएगा। यदि अंतिम चिन्ह प्लस है, पहले वाला माइनस है तो बीच वाला चिन्ह माइनस का आएगा। यदि अंतिम चिन्ह माइनस का है, पहला चिन्ह प्लस का है तो बीच वाला चिन्ह माइनस का आएगा। यदि अंतिम चिन्ह माइनस का है, पहले वाला भी माइनस का है तो बीच वाला चिन्ह प्लस का आएगा। यदि अंतिम चिन्ह प्लस का आता है तो उसका मतलब है कि x का पद मतलब गुणांक जोड़कर आएगा। यदि अंतिम चिन्ह माइनस का आता है तो इसका मतलब है कि x का पद या गुणांक घटाकर आएगा। पहले वाला जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, दूसरा वाला जो चिन्ह होता है वो छोटी संख्या का चिन्ह होता है, और अंतिम चिन्ह जो होता है वो परिणामी चिन्ह होता है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, मतलब द्विघात बहुपदों के गुणनखंड करके देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट टाइप, यानी कि प्लस इंटू प्लस होता है प्लस। मैं आपको बता दूं कि ये वाला और ये वाला यानी कि पहला और अंतिम चिन्ह दे रखे होंगे, बीच वाला चिन्ह हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले समझते हैं पहले टाइप का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6। पहला स्टेप है हमारा कि जो अचर पद होता है उसकी गुणा x² के गुणांक में करते हैं। 6 की गुणा 1 में करी तो कितना आया हमारा 6। 6 के फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 2 से कितनी बार 3 बार कटा, 3 से 1 बार कटा। जैसे कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब है कि जो हमारा x का गुणांक है यानी x का जो पद है वो आएगा जोड़कर। 6 के गुणनखंड में से ऐसे दो पद बनाने हैं हमें कि जोड़कर हमारा कितना है 5x। तो 2 और 3 कितना हुआ 5, यानी कि x² प्लस 3x। पहले आती है बड़ी संख्या फिर आती है छोटी संख्या। अब पहले दोनों पदों में से हमें अधिकतम कॉमन लेना है, यानी कि उभयनिष्ठ निकालना है। तो हमारा कितना उभयनिष्ठ आया x, यहाँ बचा हमारा x, यहाँ बचा हमारा प्लस के 3। अब अंतिम दो पदों में से इतना कॉमन लेना है कि यहाँ पे हमारा x बचे, यानी कि यहाँ से कितना कॉमन लेंगे प्लस के 2। यहाँ बचा हमारा x, 2 का भाग 6 में देते हैं तो कितना बचता है 3। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों पद यदि एक जैसे नहीं आते हैं तो हम गुणनखंड गलत कर रहे हैं। अब इन दोनों पदों में से x प्लस 3 कॉमन, यहाँ बचा हमारा x और यहाँ बचा हमारा प्लस के 2। यही हमारा अंतिम गुणनखंड है। अब चलते हैं फर्स्ट टाइप के दूसरे क्वेश्चन पे, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 12। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम अचर पद की गुणा करते हैं x² के गुणांक में। तो 12 दूनी 24। सबसे पहले क्या करेंगे हम 24 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो हमारा प्लस का चिन्ह क्या बताता है कि ये 11x जो है हमारा जोड़ कर आएगा। तो 24 के हमने यहाँ पर गुणनखंड कर लिए हैं। अब इनमें से हमें दो पद ऐसे निकालने हैं कि जोड़कर हमारा कितना है 11x। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 4 होते हैं 10। इसका मतलब ये हमारा फिट नहीं बैठ रहा, तो हम दूसरा देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 कितना हुआ 8 और 3 11। तो ये हमारा सही है। 8 और 3 कितने होते हैं 11। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लेते हैं हम बड़ी संख्या यानी कि 8x प्लस बाद में छोटी संख्या 3x प्लस 12। 8 और 3 को जोड़ते हैं तो 11 आता है, 8 की गुणा 3 में करते हैं तो हमारा 24 आता है। तो पहले दोनों पदों में से क्या को कॉमन लेंगे 2x, यहाँ बचा हमारा x प्लस यहाँ बचा हमारा 4।
और अंतिम दोनों पदों में से हमें उतना कॉमन लेना है कि हमारा कितना बचे x। तो यहाँ से कितना कॉमन ले लेते हैं 3, यहाँ बचा हमारा x, 3 का भाग 12 में देते हैं तो कितनी बार 4 बार। मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक कि हमारे दोनों पद बराबर नहीं आते इसका मतलब हम सवाल को गलत कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x + 4, यहाँ कितना बचा हमारा 2x, यहाँ कितना बचा हमारा +3। यही हमारा अंतिम गुणनखंड है। अब चलते हैं सेकंड टाइप पर, मतलब माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। समझते हैं पहला क्वेश्चन, x² - 13x + 40। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारा अचर पद की x² के गुणांक में गुणा करना। 40 एकन 40, 40 के हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब है कि हमारा 13 जो है वो जोड़ कर आएगा। और ये हमारा माइनस चिन्ह बताता है कि दोनों संख्या हमारी कैसी आएंगी, माइनस की आएंगी। तो चलिए ग्रुप बनाते हैं, 2 और 2 4, यानी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 10 और 4 कितना हुआ 14, ये तो 13 है। तो दूसरा ग्रुप बनाते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 5 13। तो हमारे कौन से दो ऊपर निकल गए 8 और 5। जैसे x² माइनस पहले बड़ी संख्या 8x, बाद में छोटी संख्या 5x + 40। पहले दो पद में से हमें अधिकतम कॉमन लेना है, यानी कि x कितना बचा x - 8 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 5 क्योंकि हमें x बचाना है। तो यहाँ बचा x। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे पहले माइनस का 5 था तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा -5 × 40। ये दोनों हमारे पास समान आ गए, इसका मतलब हम अभी तक हम सही कर रहे हैं। तो x - 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचा -5। ये हमारे अंतिम गुणनखंड है। अब समझते हैं सेकंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन। ये है 3x² यानी 3x² - 16x + 20। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अचर पद की गुणा करते हैं x² के गुणांक में। 20 दिया कितना हुआ 60। सबसे पहले 60 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये कितना हुआ 30, 2 से कितना 30 15 बार, 3 से 15 5 बार और 5 से 1 बार। हमारा ये वाला प्लस का चिन्ह बताता है कि जो हमारा 16 है यह जोड़ कर आएगा। माइनस का चिन्ह ये बताता है कि दोनों संख्या हमारी माइनस की आएंगी। तो बनाते हैं 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो ये ग्रुप हमारा सही है, 10 और 6 16। ये कितना हुआ 3x² यानी 3x² माइनस के 10x माइनस के 6x प्लस के 20। गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा 60 और जोड़ते हैं तो कितना आता है माइनस के 16। पहले दो पद में से अधिकतम कॉमन आ रहा है x, यहाँ बचा 3x माइनस के 10। और यहाँ से हमें कितना कॉमन लेना है कि हमारा कितना बचना चाहिए 3x। तो यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस के 2। कितना बचा अंदर 3x, माइनस कॉमन ले लिया इसीलिए प्लस क्या हो गया माइनस। इन 2 का भाग 20 में कितना बार 10 बार। ये दोनों पद हमारे एक जैसे हैं। अब इन्हें कॉमन लेते हैं तो कितना बचा 3x - 10, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस के 2। अब चलते हैं थर्ड टाइप पर, यानी कि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। चलिए इसका पहला क्वेश्चन समझते हैं, x² + 8x माइनस के 20। पहला स्टेप मैंने बताया था कि सबसे पहले अचर पद की गुणा करते हैं x² के गुणांक में। कितना है 20 एकन 20। 20 के सबसे पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, वही 5 5 से 1 बार। ये वाला चिन्ह बताता है हमारा कि 8x जो आएगा वो घटा कर आएगा। और ये वाला चिन्ह जो बताता है ये बताता है बड़ी संख्या प्लस की आएगी और छोटी माइनस की आएगी। 20 के गुणनखंड के तो ऐसे ग्रुप बनाते हैं जिनमें हमें घटाकर 8 प्राप्त हो। जैसे 2 दूनी 4 और 5, 5 में से 4 गया 1। दूसरा बनाते हैं 5 दूनी 10 और 2, 10 में से 2 गए 8। तो पहली संख्या आएगी हमारी प्लस की, दूसरी आएगी माइनस की, यानी कि 2x माइनस के 20। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी पहले दो पद में से अधिकतम कॉमन लेते हैं। क्या है x, यहाँ बचा हमारा x, यहाँ बचा प्लस के 10। यहाँ से कितना कॉमन लेना है कि हमारा x बचे।
यहाँ से कॉमन लिया माइनस के 2, यहाँ बचा x, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस 2 दाम 20। ये दोनों पद हमारे एक जैसे आ गए इसलिए x प्लस 10 कॉमन, यहाँ बचा हमारा x, यहाँ बचा हमारा माइनस के 2। अब चलते हैं थर्ड टाइप के दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 4x² प्लस 9x माइनस के 9। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि अचर पद की गुणा करते हैं x² के गुणांक में। कितना हुआ 9 चौक 36। 36 के आवाज गुणनखंड करते हैं 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। ये चिन्ह बताता है हमारा कि हमारा 9x कैसा आएगा, घटा कर आएगा। बड़ी संख्या प्लस की रहनी है, छोटी माइनस की रहनी है। आइए ग्रुप बनाते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3, 12 में से 3 गए 9। तो पहले बड़ी संख्या यानी कि 4x² प्लस के 12x माइनस के 3x माइनस के 9। पहले दो पद में से अधिकतम कॉमन लेते हैं। कितना 4x, यहाँ बचा हमारा x, यहाँ बचा प्लस के 3। लास्ट के दो पद में से कितना कॉमन लेना है कि हमारा x बचे, तो कितना कॉमन लेंगे माइनस के 3, यहाँ बचा x, यहाँ माइनस है तो ये हो गया हमारा प्लस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। अब ये दोनों पद हमारे एक जैसे हैं इसलिए x प्लस 3 कॉमन, यहाँ बचा हमारा 4x यानी कि 4x, यहाँ बचा माइनस के 3। अब चलते हैं चौथे टाइप पर यानी कि अंतिम टाइप, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चिन्ह हमें दे रखे होंगे और बीच वाला चिन्ह हमें ज्ञात करना है। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन है x² माइनस 6x माइनस के 40। पहला स्टेप बताया था मैंने कि अचर पद की गुणा करते हैं x² के गुणांक में। कितना हुआ हमारा 40। 40 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। ये वाला चिन्ह बताता है कि हमारा 6x कैसे आएगा, घटाकर बड़ी संख्या माइनस की आएगी, छोटी प्लस की आएगी। तो आइए ग्रुप बना लेते हैं। 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 10 में से 4 गए 6। मैंने आपको बताया थी बड़ी संख्या जो आएगी वो आएगी माइनस की और छोटी संख्या जो आएगी वो आएगी प्लस की। पहले दो पद में से अधिकतम कॉमन लेते हैं। अधिकतम कॉमन आया हमारा x, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस के 10। यहाँ से कितना कॉमन लेना है कि हमारा x बचे, तो कितना कॉमन लेंगे प्लस के 4। कितना बचा है x, यहाँ बचा माइनस के 10। ये दोनों पद हमारे एक जैसे हैं तो ये कितना कॉमन आया x माइनस 10, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस के 4। अब चलते हैं चौथे टाइप के दूसरे क्वेश्चन पे यानी कि 4x² माइनस 4x माइनस के 15। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम अचर पद की गुणा करते हैं x² के गुणांक में। कितना हुआ 15 चौका 60। 60 के सबसे पहले क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। ये वाला चिन्ह बताता है कि हमारा जो 4x है वो घटा कर आएगा और ये वाला चिन्ह बताता है कि हमारी बड़ी संख्या माइनस की आएगी। तो आइए ग्रुप बना लेते हैं। 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 10 में से 6 गए तो 4। ये होगा 4x² माइनस के 10x और प्लस के 6x माइनस के 15। पहले दो पद में से अधिकतम कॉमन लेते हैं। कितना है 2x, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा माइनस के 5। यहाँ से कितना कॉमन लेना है कि हमारा 2x बचे, तो कितना कॉमन आएगा प्लस के 3। यहाँ बचा 2x, 3 से 15 में भाग कितनी बार 5 बार, 3 पंजे 15। ये दोनों पद हमारे एक जैसे हैं इसीलिए कितना कॉमन 2x माइनस के 5। यहाँ बचा हमारे प्लस के 2x, यहाँ बचा हमारे प्लस के 3। मैंने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आज की वीडियो में आपने कितना सीखा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।